नमस्कार। आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में को पढ़ेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में उनके काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। इस कविता में कवि ने हमारे देश की आजादी से पहले की स्थिति और आजादी के बाद की स्थिति का चित्रण बड़ी गहरी अनुभूति के साथ किया है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वे तो स्वतंत्रता के पश्चात अंधेरे में खो गए तथा वे लोग रोशनी में आ गए जो स्वार्थी और अवसरवादी थे। इस कविता में मध्य वर्ग के उस आदमी का संघर्ष भी दिखाया गया है जो एक ओर तो सामाजिक अव्यवस्था और विकृतियों के विरुद्ध संघर्ष करता है तो दूसरी ओर अपनी सुविधाएं छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। असल में वह एक ओर तो रक्तालोक पुरुष बनने का आकांक्षी है तो दूसरी ओर अपनी कमजोरियों से डरता भी है। व्यक्ति के इस द्वंद को इस कविता में बखूबी चित्रित किया गया है। इस कविता में दो रक्तालोक स्नात पुरुष हैं। पहला जो जिंदगी के अंधेरे कमरों में चक्कर लगा रहा है और दूसरा वह जो तालाब की लहरों में अपना चेहरा देखता हुआ भीतर आने के लिए सांकल बजा रहा है। यहाँ अंधेरा सामाजिक अव्यवस्था, मानस पर छाई अमूर्त छायाओं तथा व्यक्तित्व की परतों पर बिछे स्याह कागज का प्रतीक है। जब तक इसे दूर नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्तित्व का शोधन नहीं होगा और व्यक्तित्व के शोधन के बिना आत्मान्वेषण से प्राप्त सत्य का आत्म विस्तार कैसे हो सकता है। अंधेरे में कविता में वह और मैं के बीच आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया घटित होती है। व्यक्ति अपने को भूलकर वह पाने के लिए भटक रहा है। मैं सुविधाजीवी वृत्ति को त्याग नहीं पाता, इसलिए रक्तलोक स्नात पुरुष से मिल नहीं पाता। मैं को अपनी कमजोरियों से लगाव है, लेकिन साथ ही वह रक्तलोक स्नात पुरुष को छोड़ना भी नहीं चाहता। इसी द्वंद में फंसा हुआ है। रक्तलोक स्नात पुरुष को मुक्तिबोध ने मानवीय संस्कृति के विकास हेतु संघर्षरत संस्कृति पुरुष का प्रतीक माना है। यह हम सबके भीतर भी है और बाहर भी। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं, वह संघर्षरत है इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटे हाल है क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। इस पूरी कविता में मुक्तिबोध का आत्म अन्वेषक बड़े साहस के साथ अनेक संघर्ष करता हुआ अपनी आत्मा का साक्षात्कार करता दिखाई पड़ता है। अपनी अस्मिता को आत्म विस्तार देने का प्रयास इस कविता में किया गया है। मुक्तिबोध की यह सबसे लंबी कविता है जो 8 खंडों में विभक्त की गई है। डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने इस कविता के बिंब विधान की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इस कविता के अनेक अंश प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा प्रभाव डालते प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित अंधेरे में कविता के सारांश को। आरपीएससी के सिलेबस में इस कविता को शामिल किया गया है, इसलिए यह कविता महत्वपूर्ण है। अंधेरे में कविता बहुत सारे विश्वविद्यालयों के बीए और एमए के सिलेबस में भी शामिल है, यूजीसी के सिलेबस में भी ये शामिल है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से भी इस कविता का महत्व है। हिंदी साहित्य से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।